पेशे को बॉलीवुड में कोई भी सीरियसली नहीं लिया करता था। खासकर कि मेल एक्टर्स के लिए तो कतई भी अनिवार्य नहीं माना जाता था। लेकिन जितेंद्र, मिथुन और गोविंदा ने फिल्मी पर्दे पर डांस की ऐसी अलग जगह बनाई कि डांस फिल्मों का एक अहम हिस्सा बनता चला गया। ऐसे वक्त भी प्रोफेशनल डांसर्स का एक जमावड़ा खड़ा करने में टीवी चैनलों का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि टीवी स्क्रीन पर दर्शकों को एक से बढ़कर एक डांस बेस्ड रियलिटी शोज देखने को मिले। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं हमारा आज का ये बेहद खास प्रोग्राम शाइनिंग स्टार। और इस बेहद खास शो में करने वाला हूं आज मैं उसके बारे में बात पुनीत पाठक। पुनीत ने अपने करियर की शुरुआत बतौर डांसर डीआईडी से की थी। पुनीत डीआईडी सीजन 2 के सेकंड रनर अप रहे। इसके बाद तो पुनीत के करियर में ऐसी छलांग लगी कि वो देखते ही देखते डांस की दुनिया में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। कई हिंदी फिल्मों के साथ साथ पुनीत कई डांस बेस्ड रियलिटी शोज में बतौर जज भी नजर आए। तो चलिए पुनीत के बारे में बताते हैं आपको कि उनके शुरुआती दिन कैसे रहे और किस तरह से उन्होंने डांस को अपने पेशे के तौर पर चुना। आपको शायद ही ये बात पता हो कि पुनीत बचपन में क्रिकेटर बनने का सपना देखा करते थे। उस वक्त उन्होंने राहुल द्रविड़, रोहन सिंह, अजहरुद्दीन जैसे कई सारे खिलाड़ियों के लिए फैन बुक बनाया रखी थी। लेकिन उम्र के 17वें साल में उनके अंदर डांसर बनने की ख्वाहिश होने लगी। पुनीत ये बताते हैं कि उन्होंने टैलेंट हंट में ऑडिशन दिया और वहां पर 89 लड़कियों में वो अकेले लड़के थे। वहीं जब उस टैलेंट हंट शो में पुनीत का सिलेक्शन हो गया तो लड़कियों ने उन्हें ये कहकर चिढ़ाया कि तुम्हें आरक्षण मिला है क्योंकि तुम माइनॉरिटीज में थे। वैसे यहाँ ये बात भी जानना बेहद दिलचस्प है कि पुनीत बेहद अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके पापा महाराष्ट्र की टेक्सटाइल कंपनी में प्रेसिडेंट हैं, लेकिन पुनीत ने पापा की बात कभी नहीं मानी, क्योंकि उनके पापा हमेशा यही पूछा करते थे कि लाइफ में क्या करोगे। मगर इसका जवाब पुनीत अपने पिता को नहीं दिया करते थे, और अगर दिया करते थे तो यही दिया करते थे कि कुछ भी करूंगा लेकिन आपके साथ काम नहीं करूंगा। यानी कि पुनीत ने हमेशा से ही कुछ अलग करने की ठान रखी थी, इसलिए वो क्रिकेटर और इसके बाद डांसर बनने के सपने देखते रहे। इसी दौरान उन्होंने टेरेंस लुइस की कंपनी में स्कॉलरशिप पर काम करना भी शुरू कर दिया। पुनीत ने ये भी बताया है कि ये वो दौर था जब वो सुबह क्रिकेट खेलने जाते थे और रात में डांस किया करते थे। उनको जब पहली बार 1500 रुपए काम की एवज में दिए गए तो उस दिन पुनीत बेहद ज्यादा खुश हुए, क्योंकि इसके बाद पुनीत ने अपने दोस्तों से कहा था कि देखो मुझे डांस करने के भी पैसे मिलते हैं। मगर इसके बाद पुनीत ने टेरेंस की कंपनी छोड़ दी, क्योंकि उन्हें इस तरह से असिस्ट करने का काम बोर लगने लगा था। मगर शायद यही पुनीत की जिंदगी में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, क्योंकि टेरेंस की कंपनी छोड़ने के बाद ही उनके पास डीआईडी से कॉल आ गया था, जहां उनकी मुलाकात रेमो डिसूजा से हुई थी। उसी दौरान उन्होंने झलक दिखलाजा में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन हार गए। पुनीत की जिंदगी में ये ऐसा वक्त था जब उन्हें लगा जैसे जिंदगी फिर से पीछे चली गई है। लेकिन रेमो डिसूजा ने उन्हें फालतू फिल्म के लिए असिस्ट करने को कहा और इसके बाद एबीसीडी फिल्म में काम करने का बड़ा मौका भी दे दिया। खैर, आप सभी को इन दिनों पुनीत देखने को मिल रहे होंगे खतरों के खिलाड़ी सीजन 9 में। आपको हम ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि खबर ये है कि पुनीत इस शो को नहीं जीत पाएंगे और कहा जा रहा है कि आदित्य नारायण शो के विजेता बनेंगे। आप क्या चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं कि पुनीत शो के विजेता बने या फिर नहीं। ये थी पुनीत से जुड़ी कुछ बेहद खास बातें। इतना ही नहीं, पुनीत रेमो डिसूजा निर्देशित एबीसीडी के बाद एबीसीडी 2 में भी नजर आ चुके हैं। एबीसीडी 2 से उन्होंने वरुण धवन और श्रद्धा कपूर जैसे बड़े स्टार्स के साथ भी काम किया था। फिल्म की कहानी डांस की पृष्ठभूमि पर बनी हुई थी। मजे की बात तो ये रही कि ये फिल्म की साल की बेस्ट फिल्मों में से एक शामिल रही। फिलहाल पुनीत मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के साथ बेहद फेमस रियलिटी शो
खतरों के खिलाड़ी में नजर आ रहे हैं। अपने दमदार प्रदर्शन की बदौलत पुनीत ने शो के फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम शाइनिंग स्टार। अगली बार फिर होगी आपसे मुलाकात, ऐसे ही किसी सितारे के बारे में हम करेंगे बात। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।